तू वापस जाना चाहती है, लेकिन मैं तुझे जाने नहीं दूंगी। माँ, प्रदीप और मेरा ये निजी मामला है, आप इसमें दखल ना ही दो तो अच्छा है। जरूर दखल दूंगी, क्योंकि तेरी भला बुरा का ख्याल मुझे ही रखना पड़ेगा। मैं तेरी माँ हूँ। तुम माँ हो, मगर प्रदीप उसका पति है। तुम चुप रहो। डैडी क्यों चुप रहेंगे माँ? डैडी ने तो कुछ गलत नहीं कहा। मैं प्रदीप के पास जाऊंगी। नहीं, मैं तुझे जाने नहीं दूंगी, हरगिज़ नहीं। माँ, मुझे प्रदीप के पास जाना है। मैं तुझे जाने नहीं दूंगी। मेरे साथ आ जा, अंदर माँ, चल। मुझे छोड़ नहीं, दो। चल तू अंदर। सुनो माँ, नहीं, माँ छोड़ नहीं, दो मैं मुझे। नहीं जाने दूंगी तेरे को। माँ, नहीं, मेरी बात सुनो। नहीं, अंदर चल मेरे साथ। डैडी, नहीं, हरगिज़ नहीं। क्या करेगा? डैडी, प्रदीप के पास मैं कभी जाने नहीं दूंगी। माँ मुझे छोड़ दो। नहीं, चल माँ, मेरी अंदर बात चल। सुनो। शिखा, शिखा, शिखा! कमीनों के तरह चिल्लाओ मत। ये शरीफ लोगों का घर है। मैं अपनी बीबी को ले जाने आया हूं, बुलाइए उसे। ये बात कहते हुए तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रहा है? जो पति अपने पत्नी को पीटता है, वही पति आया है अपने पत्नी को वापस लेने के लिए? नहीं, ये नहीं हो सकता, कभी नहीं। तुमसे शादी करके शिखा ने जो गलती किया है, अब वो गलती सुधारेगी तुमको डिवोर्स करके। जितनी आसानी से ये बात आपने अपनी जुबान से निकाली, उतनी आसानी से शिखा मेरे सामने खड़ी होकर ये बात नहीं कह पाती। मैं अपनी शिखा को, अपनी जया को इस घर से जरूर लेकर जाऊंगा, कोई नहीं रोक पाएगा। बहुत अच्छे। शिखा अगर तुम्हारे साथ जाना चाहती है तो उसे ले जाओ। शिखा, कहां हो तुम? वापस चलो अपने परिवार में, तुम्हारा पति तुम्हें आवाज दे रहा है। शिखा, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? मैं सिर्फ 3 बार पुकारूंगा, और इस बीच में अगर तुमने उत्तर नहीं दिया तो मैं समझूंगा कि तुम सचमुच मुझसे रिश्ता तोड़ना चाहती हो। शिखा, तुम बाहर आओ। शिखा, तुम्हारा पति तुम्हें आवाज दे रहा है, तुम बाहर आओ। शिखा, शिखा! क्या हुआ, और भी बुलाओगे क्या? इसके बाद भी तुम उम्मीद रखते हो कि शिखा तुम्हारे साथ कोई रिश्ता रखेगी? इसके बाद भी यहाँ खड़े होके तुम पति होने का हक जताओगे? नहीं, विश्वास की जहां हत्या होती हो, वहां अधिकार का सवाल ही नहीं उठता। शिखा आपकी बेटी है, आपको मुबारक हो, लेकिन जया मेरी बेटी है, मेरा खून है, मैं इसे लेकर जाऊंगा। नहीं, जया को मैं नहीं ले जाने दूंगी, मैं रोकूंगी। मेरी बच्ची को ले जाने के लिए चाहे जितनी भी रुकावटें आए, मैं उन बाधाओं की दीवार तोड़ दूंगा। दीदी, दीदी, जमाई राजा से कहिए कि अपने संतान को साथ में लेकर जाएं। जाइए जमाई जी, थैंक यू। जाइए। तूने मेरे साथ इस तरह दुश्मनी की? नहीं नहीं दीदी, मैंने तो तुम्हारे ऊपर उपकार किया है। शिखा को मालूम होगा कि प्रदीप आया था और शिखा की गोद खाली करके अपने संतान को अपने साथ लेकर गया। शिखा और प्रदीप के बीच की दीवार को और भी मजबूत कर दिया गया है। नोट दिस पॉइंट। जैसा चाहा था वैसा ही हुआ। शिखा को आखिरी झूठ बता ही देता हूं। माँ, तुम झूठ तो नहीं बोल रही हो? तुझसे झूठ बोल के मुझे क्या फायदा? सुन शिखा, जो औलाद को चोरी करके ले जा सकता है, उस चोर के साथ मैं तुझे कोई रिश्ता रखने नहीं दूंगी। मैं दोबारा तेरी शादी करवाऊंगी। तेरे जिंदा रहने के लिए और एक भरोसे की जरूरत है। तुम शायद भूल चुकी हो माँ, हिंदू लड़कियां एक ही बार शादी करती हैं। वो तो पुरानी बातें अब नहीं चलती। लेकिन मैं तो प्रदीप को भुला नहीं सकती। प्रदीप मेरे पति हैं। प्रदीप मुझे अपनी जिंदगी से मिटा सकते हैं, लेकिन मैं उनकी पत्नी होकर उनको अपनी जिंदगी से भला कैसे मिटा सकती हूँ? और तुम सहारे की बात कर रही हो?
मैं फिर से प्रदीप के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। कहाँ जा रही है? प्रदीप के साथ आखिरी बार समझौता करने। भोला, मेम साहब, इतनी देर कर दी। माँ और प्रदीप कहाँ है? माँ नहीं है। बड़े साहब बच्ची को लेकर बहुत दूर चले गए हैं। नहीं,